नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं महत्वपूर्ण तिथि को लेकर आई हूँ। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस के बारे में बताने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो महत्वपूर्ण तिथि को हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1999 एक ऐसा दिन था जब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध जीता था। उसी वर्ष से भारत में इस दिन को कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने खराब मौसम परिस्थितियों में भी निडर रहकर दुश्मनों से लड़े और विजय की प्राप्ति की थी। भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर स्थित कारगिल दुनिया के सबसे ऊंचे और खराब मौसम परिस्थितियों वाला युद्ध मैदान है। 1999 में हुआ युद्ध भारत और पाकिस्तान के टाइगर नामक पहाड़ी पर हुआ था, जो कि श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइगर नामक पहाड़ी पर मौसम बहुत ठंडा होता है, जो कि रात में -45 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस क्षेत्र में रातें बहुत लंबी होती है। ये वहाँ की बातें बताई जा रही है। और अब हम बात करते हैं युद्ध के पहले के हालात। युद्ध के पहले के हालात जो थे उसके बारे में। युद्ध के पहले के हालात 1998-99 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सियाचिन ग्लेशियर की फतह के इरादे से अपनी फौजें भेजनी शुरू कर दी। जब भारत द्वारा इसके बारे में पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि यह उनकी फौज नहीं बल्कि मुजाहिदीन है। इसके साथ ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना चाहता था। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं कि कारगिल युद्ध में जो सेना के 527 जवान शहीद और करीब 1363 जो थे घायल हुए। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ऊंची जगह है, इसलिए भारतीय सेना को इस जगह पर अपनी बंदूकें आदि ले जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन भारतीय सेना अपनी वीरता के लिए जानी जाती है और इसने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। भारत का संघर्ष। पाकिस्तान सैनिकों ने शुरू में नियंत्रण रेखा पार की, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया। बाद में स्थानीय चरवाहों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले संदिग्ध लोगों के बारे में सेना को सूचित किया। नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख से कारगिल क्षेत्र में भेजा और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान सेना LOC पार गई, मतलब पार करके जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुस गई। जमीन पर दावा वापस पाने के लिए दोनों सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में भारतीय वायु सेना घाटी से सभी घुसपैठियों को साफ करते हुए युद्ध में शामिल हुए। 8 मई से जो शुरू हुआ ऑपरेशन विजय, 26 जुलाई को ये खत्म हुआ था। ये भारत की कारगिल फतह, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। भारत ने निडर होकर उनका सामना किया और जल्द ही बढ़ते हुए भारतीय फौज के दबाव और अमेरिका के दबाव के कारण पाकिस्तान को अपने फौज को पीछे हटाना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना ने उन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिस पर पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय फौज द्वारा किए गए इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया और यह युद्ध
आखिरकार कुल 2 महीने बाद 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ और भारत ने जो विजय पाई, तभी से यह दिन कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ भारतीय सेना मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने 26 जुलाई 1999 को चौकी पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसमें पाकिस्तान का दबदबा था। आप ये चित्र में भी देख सकते हैं। नियंत्रण रेखा के नियमों का सामना नहीं करने और विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना की गई थी। सभी देशों ने नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए भारत की प्रशंसा की। इसलिए हर साल 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर सभी शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि देते हुए हम और हर जगह देशभक्ति महसूस करते हैं। शहीदों और भारतीय सेना की शक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए सेना के स्टेट और परेड को भी अंजाम दिया जाता है। भारतीय सेना देश के लिए हमेशा तैयार रहती है। आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमले, कर्फ्यू से लड़ने की कोई भी स्थिति हो, कारगिल युद्ध ऐसी एक घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय सेना एक माँ की तरह है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है और बदले में कभी नहीं मांगती है। भारतीय सेना के इस वीर बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और हमें हमेशा इससे हमें प्रेरणा मिलती है और यह हमें हमेशा प्रेरित करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में भी भारतीय सेना झंडा लहराते हुए। कारगिल दिवस को मनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं कारगिल दिवस को मनाने का तरीका। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने और वीर गति को प्राप्त करने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस को पूरे देश में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना द्वारा दिल्ली गेट पर अमर जवान में युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। कॉलेज और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ध्वजारोहण किया जाता है, हर जगह तिरंगा नजर आता है। बच्चे देश के प्रति कुछ प्यार दिखाने के लिए जेब पर पिन हुए बैज होते हैं पहनते हैं। स्कूलों में भाषण, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता, अभिरुचि जैसी गतिविधियां और देशभक्ति गीत जो होते हैं कि और भावना को चित्रित करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तान नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमले जो किए और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने की मजबूर किया और यह युद्ध जो है ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों के सैनिकों जो है सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर परमाणु बम बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था।
भारत ने कारगिल युद्ध जीता। अब ये मैप में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कारगिल युद्ध, जम्मू आनी कश्मीर, यहाँ पाकिस्तान। तो ये मैप में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण, अब हम इसकी बात करते हैं, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज जो है शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बने गए। और जो दूसरी ओर जो भारत में इस युद्ध के दौरान जो देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनाई गई, जिनमें LOC, कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य हैं। और उसके बाद इंडिया वॉन द कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर थे, जबकि हमारे जो सैनिकों को जो गहरी खाई में रहकर उनसे मुकाबला करना पड़ा और भारतीय जवानों को आड़ लेकर रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुंचना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हर चुनौती को स्वीकार किया। 3 मई 1999 की बात है। एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तान सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूदा जो गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुशकोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। 27 मई कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की। तो ये यहाँ पे सभी सन के अनुसार बताए गए। तो ये आज हमने बताया आपको जो कारगिल विजय दिवस के बारे में। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन आएंगे आपको, उसके लिए आप बेल बटन को क्लिक करें। तो इसी तरह से मैं जो महत्वपूर्ण तिथियों को आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं इस तरह और वीडियो बना के लेकर आऊँगी। तो आप सभी मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।